हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर पे स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों में से सभी स्टूडेंट हैं लगभग जो हमारे दिवाली की जो अनाउंसमेंट की जो वीडियो थी आप लोगों ने देख ली होगी। तो अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जिन्होंने अनाउंसमेंट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाके फर्स्टली देखो कि उसमें किस चीज़ के बारे में अनाउंसमेंट हो रही है। तो फर्स्टली उसमें मैंने ये बताया था आप लोगों को, मैंने बताया था कि बहुत सारे जो वो स्टूडेंट थे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि सर आप 12वीं के लिए तो इकोनॉमिक्स की वीडियो बना रहे हो, क्या आपको 11th क्लास की नहीं बनानी चाहिए? क्यों? क्योंकि 11th क्लास की भी तो इकोनॉमिक्स का है। तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर बनाइए हो, क्योंकि उन्हें भी उस चीज़ की नीड है। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, दिवाली का टाइम था तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, दिवाली के दिन ही बच्चों के लिए क्या करते हैं, एक अनाउंसमेंट जारी कर देते हैं कि अब क्या होगा कि जो हमारा यूनिक हिस्ट्री सेंटर जो चैनल है उस पर क्या होगा कि 11th क्लास की जो इकोनॉमिक्स की होगी वीडियो वो भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज क्या है कि हमारे जो हम उसी टॉपिक पे आ गए हैं कि अब क्या ये जो वीडियो में हम बात करेंगे वो स्पेशली हमारी क्या होगी 11th क्लास की। तो आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हो कि जो 11th क्लास में वहाँ पर दो बुकें हैं। पहला आपकी जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा आपका सांख्यिकी, दोनों बुकें हैं। तो दोनों बुकें में अगर थोड़ा सा मैं बता दूँ इंट्रोडक्शन के तौर पर कि जो फर्स्ट बुक है व्यष्टि अर्थ है वो आपका लगभग उसमें ऑलमोस्ट ये क्या है थ्योरेटिकल है, मतलब कि थ्योरेटिकल फॉर्म में, और जो दूसरी आपकी सांख्यिकी की उसमें क्या न्यूमेरिकल में। तो बच्चों के जो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं तो उनका मानना ऐसा होता है कि जो थ्योरेटिकल होती है वो चीज़ें ज़्यादा हमें इजीली समझ में आती है और ज़्यादा कवर हो जाती है, और जो न्यूमेरिकल होता है थोड़ा सा उसमें फॉर्मूला वगैरह होता है तो उस चीज़ को लेके बहुत सारे बच्चों में सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, फिर बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, इसमें बहुत सारी नई नई बातें होने लिए वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक जो बेसिक होता है इकोनॉमिक्स की, इससे पहले कि आप लोगों ने क्या होगा 9th और 10th क्लास में इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पर कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा होगा जो इकोनॉमिक्स में अप्लाई होते हैं। लेकिन यहाँ पर 11th क्लास की जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं वो होगी कि बेसिक जो आपका स्ट्रक्चर और बेसिक जो फाउंडेशन होगा इकोनॉमिक्स को लेकर वो आपका क्या होगा यहाँ पर क्रिएट होगा। तो हमें वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, वीडियो को पूरा देखना है और फिर हमें अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर जो हम स्टार्ट करने वाले ना वो स्टार्ट करने वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम बीच में चैप्टर स्टार्ट कर दे, नहीं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से चल रहा हर एक चैप्टर को बड़े सीक्वेंस वाइज आपको ऐड किया गया है। तो चैप्टर में जैसे कि यहाँ पर क्या है कि आपका अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था चैप्टर के नाम से ये दो वर्ड दे कि एक आपका इकोनॉमिक्स क्या होता है और दूसरा इकोनॉमी क्या होती है। सिंपल ही बात है। तो यहाँ पर हम बेसिकली पहले जो बात करेंगे, जो चैप्टर में एक टर्म दे रहा है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, अर्थशास्त्र को डिटेल में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सी बात है। इसके अलावा जैसे कि आप लोग अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के, तो इसके अलावा आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह भी आप पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उन सब्जेक्ट की क्या होती है कि एक अपनी अलग लैंग्वेज होती है, एक उनकी अलग लैंग्वेज। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में हम चीज़ों को बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये जो सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है ये बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इसकी एक अपनी लैंग्वेज है, इसको हम बना के नहीं लिख सकते। इसके अपने कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिमांडेड होते हैं। तो वही चीज़ हमें समझना है कि इसकी बेसिक बातें क्या होती है, क्योंकि जो एक बेसिक फाउंडेशन जब क्रिएट होगा तभी जाके हम उस पर कुछ आगे बहुत बड़ा कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना है कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाना कि जो हमारा इकोनॉमिक्स है जो अर्थशास्त्र है वो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। दो शब्द कौन कौन से? पहला अगर देखा हमने उसको दो भागों में उसको क्लासीफाई किया है। पहला क्या आपका अर्थ और दूसरा क्या है आपका शास्त्र। अगर अर्थ की बात करो तो यहाँ पर अर्थ की जो मीनिंग निकाली गई वो क्या है, धन। धन मतलब पैसा, ठीक है। और शास्त्र का मतलब कहता है ग्रंथ। ग्रंथ का मतलब जैसे कि आपने सुना होगा कि रामायण हो गया, ठीक, महाभारत की हमारी पूरी की पूरी क्या ग्रंथ के फॉर्म में, एक किताब के फॉर्म में। तो यहाँ पर दोनों, अब जैसे कि आपने सुना होगा कि हर एक सब्जेक्ट के क्या फादर होते हैं, जैसे कि आपने फादर ऑफ हिस्ट्री आपने सुना होगा, हेरोडोटस का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। फिर अरस्तु आपने जो पॉलिटिकल के जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, तो वहाँ पर क्या अरस्तु होते हैं, रूसो, तो ये लोगों के नाम आते हैं। तो सेम एज इट इज़ जो हमारे इकोनॉमिक्स के जो फादर है वो मैंने नोट्स में बना के लिख दिया है, वो क्या होते हैं, एडम स्मिथ है। उन्हें क्या इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। अब देखो फादर होने का मतलब क्या होता है। फादर होने का सीधा सा जो मीनिंग होता है कि
उस जिस सब्जेक्ट में वो फादर है तो उससे ज़्यादा किसी के पास उसके अलावा नॉलेज नहीं होती है। सेम एज इट इज़ जो कहानी इकोनॉमिक्स को लेकर है एडम स्मिथ के साथ, कि एडम स्मिथ ने क्या होता है कि इस वर्ड को डिफाइन करने के लिए पूरी की पूरी क्या बुक को लिख डाला है। तो अब हमारे माइंड में सस्पेंस क्रिएट होता है, क्या हमें इस वर्ड के लिए पूरी बुक पढ़ना है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल ये बात है, तो उन्होंने सिंपल से ये बता रखा है कि अगर हमें कोई बस उसकी इंट्रोडक्शन लेना चाहता है, उसके बारे में बेसिक टर्म्स को बेसिक जो फंडामेंटल रहता है उसको समझना चाहता है, तो उन्होंने प्रॉपर तरह से उसकी डेफिनेशन छोटी दे दी ताकि उसका क्लियर हो जाए। तो क्या उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र क्या है, जो इकोनॉमिक्स होती है ना, क्या एक साइंस है। साइंस का मतलब देखो सिंपल ही बात है, साइंस का मतलब अगर एक शब्द में बात करें एक्सपेरिमेंट। क्या होता है साइंस का मतलब? एक्सपेरिमेंट करना, नई नई चीज़ों के बारे में रिसर्च करना, ठीक है। तो अर्थशास्त्र क्या वह विज्ञान है जो धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है। समझना ध्यान से, फर्स्ट टाइम में आप लोगों की डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी मैं क्या कह रहा हूँ। और ये जो डेफिनेशन है किसने दी है? हम जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, एडम स्मिथ ने दी है। क्या कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स होती है ना, एक क्या होती है, एक साइंस होती है, और वो क्या कहती है हमेशा ऐसे कामों के बारे में बताएगी ना जो किससे रिलेटेड हो, जो पैसे से रिलेटेड। और आप लोग पैसे की डेफिनेशन अच्छे से जानते हो, पैसा होता है क्या। अब आप लोग थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ऐसे बहुत सारे ऐसे कौन कौन से काम है जो आपके क्या पैसे से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक, तो यहाँ पर भी क्या पैसे से रिलेटेड, जैसे कि हम कोई सामान लेने आते हैं तो वहाँ पर हम कोई सामान लेते हैं, खरीदते, परचेज करते हैं, उसके बदले में पैसा देते हैं, ठीक है। या फिर जैसे कि अगर कोई कंपनी हो किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है, मार्कर है, मार्कर वाली कंपनी इसका प्रोडक्शन कर रही है, क्या वो पैसे से रिलेटेड है वो। तो जो इकोनॉमिक्स का मेन क्या होता है ना, कि वो ऐसे कामों के बारे में, ऐसी क्रियाओं के बारे में बात करती है जो किससे रिलेटेड हो, जो पूरी तरह से मनी से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो। और मतलब अगर ऐसा कोई काम जो पैसे से रिलेटेड ना हो तो उसे हम इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, मतलब वो हमारी इकोनॉमिक्स नहीं कहलाएगी। तो जैसे कि अगर हम बात करें, मतलब जैसे एक तो धन से संबंधित क्रिया, अगर हम बात करें जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एनजीओ का नाम सुना होगा। तो एनजीओ क्या होता है कि वो मतलब पैसे से रिलेटेड नहीं होता, क्या होता है गवर्नमेंट के द्वारा क्या रन किए जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि पैसे की बात नहीं होता। जैसे आपने देखा बच्चों को फ्री में पढ़ा देते हैं, बच्चों को भोजन वगैरह बांटते हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो ये क्या होता है, मतलब आपके ये इकोनॉमिक्स नहीं कहलाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि मान लेते हैं कि हम क्या होता है कि मंदिर वगैरह में क्या पूजा पाठ करने आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि पूजा करना क्या क्रिया है, लेकिन जो हम पूजा करते हैं तो क्या वहाँ पर हमें पैसे में, भगवान जब कहते हैं कि रिटर्न में पैसा ले जाओ, नहीं, वो क्या होगा, आपको वहाँ क्रिया हो रही है लेकिन वो क्या धन से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी। तो समझ में आ रहा होगा आपको डेफिनेशन। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्यों? क्योंकि इससे बाकी दोस्तों को भी आपको पता चल जाए। तो यहाँ तक, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने डेफिनेशन बता दी अब कि एडम स्मिथ को एक मतलब अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अब हमें आगे की जो टॉपिक्स को कवर करना है, वीडियो को पूरा देखना है। आगे जो हमें टॉपिक को कवर करना है कि जो हमारे इकोनॉमिक्स होते हैं ना, कौन सी जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है ना, वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? आपकी एक माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसका समष्टि। तो हमें इसके बारे में यहाँ पर बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना है कि ये होता क्या है, समझना ध्यान से, और समष्टि क्या होती है। देखो माइक्रो व्यष्टि का मतलब अगर आपने देखा होगा, इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं माइक्रो। माइक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, छोटा सा, ठीक है। और जो मैक्रो होता है उसका मतलब क्या होता है, बड़ा। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो जैसे कि अगर देखा जाएगा, जैसे अगर आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूं, क्या आप लोगों को कोई दिक्कत होती है? अब आप मुझसे बहुत सारे स्टूडेंटों के कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर जस्ट मैं क्वेश्चन रखूँ आप लोगों के सामने, ठीक, तो अगर जैसे कि आप लोगों को भी होता है कि आपके पास आईफोन हो, कार हो वगैरह हो, इसमें हर एक चीज़ होता, तो क्या सारी चीज़ें अवेलेबल है? नहीं है। तो वहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी दिक्कत क्या है, पैसे की दिक्कत आ गई। तो मतलब क्या समझना है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है वो क्या करती है कि जो आर्थिक समस्या हो गई, मतलब इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम हो गई और आर्थिक मुद्दे मतलब इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, ठीक है, उसका जो अध्ययन होता है किस लेवल पे करवाती है, व्यक्तिगत स्तर पर करवाती है। मतलब अब क्या मेरी और आप, क्या मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं भी मेरी भी क्या दिक्कत, मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ा क्या हो जाए, हमारा सिस्टम बन जाए, ठीक है, जहाँ पर हम बड़े बड़े बच्चों मतलब बड़ी संख्या में बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन क्या होता है कि अभी क्या हमारे पास रिसोर्सेज की क्या कमी है,
समस्या है क्या है, रिसोर्सेज की कमी है, हम वो सारी की सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो मतलब क्या होता है कि हर एक व्यक्ति की अपनी क्या प्रॉब्लम जो समस्या होती है वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होता है जो आर्थिक समस्याओं या आर्थिक मुद्दों का अध्ययन क्या होता है व्यक्तिगत स्तर पर करता है, इंडिविजुअल लेवल पर। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स अलग है, मेरी प्रॉब्लम अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरी अलग प्रॉब्लम के बारे में बताएगा कौन सा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और आपकी प्रॉब्लम जो होगी अलग होगी। सिंपल बात है। अब अगर मान लेते कोई प्रोड्यूसर है, कोई चीज़ का प्रोडक्शन करता है, उसकी क्या समस्या हो सकती है, उसके पास क्या होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होंगे, वो कम होंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है, ये हो गया। तो उसे हम कहेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा क्या आता है हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। अब अगर आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम बताइए, ठीक है, जो मेरे लिए भी दिक्कत हो, आप लोगों के लिए भी, और जितने भी सब लोग होते हैं सबके लिए क्या बहुत बड़ी समस्या हो, तो आप लोगों के दिमाग में कहोगे ऐसा बहुत सारा, ऐसा क्या हो सकता है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, आपने सुना होगा आतंकवाद। क्या सुना होगा आपने, आतंकवाद। तो आतंकवाद क्या सिर्फ मेरे लिए, क्या भारत के लिए, इससे क्या पूरा पूरा जो हमारा वर्ल्ड है क्या वो प्रभावित है। तो ये कैसी समस्या है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि गरीबी, क्या गरीबी सिर्फ मेरी दिक्कत है, क्या आपकी दिक्कत है, या फिर सिर्फ दिल्ली की दिक्कत है? नहीं, ये हमारे पूरे के पूरे राज्य हो गए, पूरे के पूरे देश, इसके अलावा और भी जो विश्व में देश है सभी की क्या एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। गरीबी हो गया, ठीक, बेरोजगारी हो गया, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी समस्या क्या है ये, मतलब जिनका अध्ययन क्या होता है बड़े लेवल पे किया जाता है, वो कौन से कहलाते हैं, समष्टि। मतलब कि समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जो आर्थिक समस्या और आर्थिक मुद्दों का अध्ययन क्या होता है संपूर्ण लेवल पे, होल लेवल पे क्या होता है इसकी स्टडी की जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा था कि अर्थशास्त्र क्या होता है, उसके फादर कौन होते हैं, और इकोनॉमिक्स कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। और उसमें देखा उसकी डेफिनेशन की व्यष्टि और समष्टि क्या होती है। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो इन द सेंस कि पार्ट 2 में हम इन दोनों के बीच में और डिटेल में पढ़ेंगे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आई होप कि आपको वीडियो क्या अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।